ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे सभी मुस्लिम छात्र छात्राओं को संजय सर के तरफ से रमज़ान के पाक महीनों का बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम मोशन चैप्टर का लास्ट पॉइंट सर्कुलर मोशन के विषय में जानेंगे। साथ साथ एक्सेलरेशन को किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं वो जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? तो जब जो है किसी भी गोलाकार मैंने सर्कुलर पथ पे जो कोई ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट करता है तो इसके मोशन को जो है हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे पॉइंट लिखिएगा। वेन एवर बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, है ना, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पथ पे मूव करता हो तो उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे चूँकि रमना मैदान क्या है, रमना मैदान या कोई भी ग्राउंड आप लीजिए, तो जैसे गांधी मैदान हो गया, रमना मैदान हो गया, क्या हो गया? गोल है एकदम, है ना। और यदि कोई कार या व्यक्ति उसके चारों तरफ दौड़ता हो या चलता हो या माने मूवमेंट करता हो तो हम उस मोशन को जो है हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो उसकी वेलोसिटी जो है कैसे हम फाइंड आउट करते हैं तो वो भी यहाँ पे देखिए। तो हाउ विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलर मोशन? वेरी सिंपल। आप इसको क्या कीजिएगा कि सीधे जो है इस ग्राउंड का जो रेडियस है वो हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे कि रेडियस क्या है। तो चूँकि आपको मालूम होगा कि सर्किल का क्या होता है? सर्कमफेरेंस 2πr, यानी टोटल डिस्टेंस ऑफ द सर्किल सर्कमफेरेंस तो क्या हो जाएगा? 2πr। तो वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पथ, तो 2πr हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 2πr। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके फिर ये से घूमते हुए मोशन करते हुए फिर हम इस पोजीशन पे आए तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी क्या हो गया? 2πr, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पथ। ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, चूँकि दोनों सेम है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, यानी 2πr बटा t। ठीक है। r जितना होगा और पाई का वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे 22/7 इंटू 2। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जितना टाइम टेकन होगा इस सर्कुलर पथ पे, जितना यहाँ से मूवमेंट करने में जितना टाइम टेकन लगता है, 1 घंटा, आधा घंटा, है ना, जो भी हो, 30 मिनट, 60 मिनट 60 सेकेंड, जो भी हो, उसको हम टाइम से जो है उसके यूनिट के अनुसार इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। तो व्हेन ए बॉडी मूव्स इन कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेटेड मोशन। जब बॉडी जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूवमेंट करता है, यानी इसका स्पीड जो है कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कभी तेज और फिर धीमा, फिर तेज, फिर धीमा, ऐसा नहीं, एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी में जब ये बॉडी ट्रैवल करेगा तो उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। अब यहाँ पे वी नो दैट कि वेलोसिटी का जो क्वांटिटी क्या होगा? इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। पहला है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया सेम या कांस्टेंट जो आप निकाल रहे हैं वेलोसिटी। डायरेक्शन जो है इसका अगर आप लेते हैं तो आप देखिएगा कि डायरेक्शन जो है ये कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। यदि आप इसको आप निकालिएगा, यहाँ पे अगर पथ ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे जो थोड़े देर पे ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, ये मूवमेंट कर, फिर यहाँ पे जाएगा, क्या होगा? फिर इसका डायरेक्शन जो है चेंज होते जाएगा। इस तरह से इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली जो है चेंज कर रहा है, यानी हर सेकंड पे चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं है, हर सेकंड पे ये इसके डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली चेंज करेगा। ठीक है। तो इन सर्कुलर पथ इवन इफ द बॉडी इज ट्रैवलिंग, अगर सर्कुलर पथ पे कोई बॉडी जो ट्रैवल करता है विथ कांस्टेंट स्पीड तो इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्यों कहेंगे कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि बिकॉज
डायरेक्शन इज चेंज कंटिन्यूसली, डायरेक्शन जो है इसका कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, इसलिए ये जो है वेलोसिटी जो है इसका चेंजिंग हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। तो इस तरह से हमारा जो मोशन का जो ये लास्ट चैप्टर था सर्कुलर मोशन, और उसकी वेलोसिटी जो है हम निकालते हैं, है ना, ठीक है। और साथ साथ ये भी हम देखेंगे कि ये सर्कुलर पथ पे जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता है, उसका जो वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका सर्कुलर पथ पे मोशन, सर्कुलर पथ का मोशन हम निकालते हैं। नेक्स्ट है हाउ विल यू फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन किस तरह हम निकालेंगे, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो ये जो ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंट जो हम करते हैं उसमें हम कोई बॉडी जो है ट्रेवल करता है, और जब ट्रैवल करता है तो उसका एक्सेलरेशन हम किस तरह से निकालेंगे, और साथ साथ उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ये ग्राफ है, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकंड में है। तो पहला है वो, यहाँ वो जो है स्टार्ट करते हैं, यहाँ वो ए से डिनोट करते हैं, या 0 मान लीजिए, इसको ए से डिनोटेट करते हैं। ये 100 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे 300 हो गया। ये टाइम टेकन है जो एक्स एक्सिस में है, जो 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 30 सेकंड है, 40 सेकंड है। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है ए से चलकर बी तक पहुँचा, यानी 100 मीटर के स्पीड से, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है बी से चलकर जो है 10 सेकंड में जो है ये कांस्टेंट इसका स्पीड है, ठीक है। तो बी से सी तक पहुँच गया, और फिर सी के बाद फिर जो है ये 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डी तक जाता है ना। और फिर डी से ये रिटार्डेशन में मैंने इसके वेलोसिटी कम हो रहा है, और ये फिर 10 सेकंड में ये पॉइंट ई तक पहुंचता है। तो इस तरह से ये ट्रैवल करता है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और साथ साथ इसके डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, पहला क्या है कि ए से जो है एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी हो गया, ए टू बी क्या हो गया, ए बी। फिर हो गया बी टू सी, तो बी सी। फिर सी टू डी, तो सी टू डी यानी सी डी या डी सी। फिर डी टू ई, तो ये रिटार्डेशन में है, चूँकि नीचे आ रहा है, ब्रेक लगने के बाद इसका मोशन कम हो गया है, तो ये डी टू ई, ये डी टू ई हो गया। उसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल बाय। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय तो बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो चूँकि एक्सेलरेशन जो है हमको मालूम क्या है, ए इजकल टू क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी। क्लियर है, ए इजकल टू भी माइनस यू बाई टी। यहाँ पे जो आपको देखिएगा कि जो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे जो बॉडी जब स्टार्ट करता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0, और फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक पहुँचा, 100, ठीक है ना। तो ये आ गया कितना, v माइनस यू, यानी 100 माइनस 0। टाइम टेकन कितना हो गया, 10। तो 100 टाइम टेकन 10 ले लिए, तो 100 में से 0 गया, कितना बचा, 100 ही रहेगा। और इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ से ए का जो वैल्यू हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ए बी का क्या हो गया, ए बी का एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। नाउ अब BC पे चलेंगे कि BC के एक्सेलरेशन क्या होगा। तो BC का एक्सेलरेशन जो होगा क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो पहला जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, B तक पहुंचा है तो इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर हो गया। और C पे क्या हो गया, तो C पे इंक्रीज और नहीं डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है, तो C तक पहुंच गया। तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, इसका फाइनल वेलोसिटी भी 100 हो गया और इनिशियल वेलोसिटी भी 100 हो गया। तो 100 माइनस 100 अपॉन क्या हो गया, यहाँ पे टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना हो गया यहाँ पे, तो पहले 20 तक पहुँचा, यहाँ पे 20 तक पहुँचा। तो पहले में 10 था, तो 20 माइनस 10, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना हो गया, 10। तो ये 10 सेकंड हो गया, 20 माइनस 10 यानी 10। तो 100 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। 0 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, BC का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। क्लियर है।
अब जो है सी डी का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सी डी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। आप सी तक पहुँचे थे पहला राउंड में, तो कितना था इनिशियल वेलोसिटी, तो सी पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 100, और जब सी से इनिशियल वेलोसिटी 100 था और सी के बाद जब हम डी तक पहुँचे तो कितना गया 200, तो यानी सी पे इनिशियल वेलोसिटी 100 और फाइनल वेलोसिटी 200, तो ये 200 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि हम जो है सी डी पर जब हम पहुँचेंगे तो इसके पे जो यहाँ पे आप जो है कोई भी आप इसका नाम लिख सकते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे पी हम सी पी, तो ये सी पी के पैरेलल एक डी क्यू जो है आप ले लीजिए यहाँ पे डी तक पहुँचने में, तो इसका पैरेलल लीजिएगा तो टाइम टेकन कितना गया 30 गया। क्लियर है? तो 30 हम ले लेंगे, डी तक पहुँचने में कितना टाइम लगा 30 सेकेंड। ठीक है, तो 30 माइनस 20, 30 माइनस क्योंकि सी से चला और डी तक पहुँचा, तो सी पर कितना था 20 और डी तक पहुँचा तो कितना हुआ 30, यानी 30 माइनस 20 ये आपका टाइम टेकन हो गया। और इसका जो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया डी यानी 200 और इनिशियल वेलोसिटी 100, तो 200 माइनस 100 अपॉन 30 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 100/10। तो 100/10 इसको फिर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट के आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये इस तरह से इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हम निकाल लिए। नाउ अब इसको D से E तक, ये रिटार्डेशन में आ रहा है, ठीक है ना, तो D से E तक क्लियर है। तो D पे हमारा वेलोसिटी कितना था 200, E पे हमारा वेलोसिटी कितना हो गया, E तो एकदम नीचे आ गया जहाँ पे 0 है, तो E पे हमारा जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो हो गया 0। तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या है फार्मूला V माइनस U अपॉन T, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना हो गया 0 और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 200, तो 0 माइनस 200 अपॉन, अब यहाँ पर टाइम टेकन देखिए तो E तक पहुँचने में कितना आया, तो D से E तक पहुँचा, तो D कितना, D पर टाइम टेकन कितना था 30 और E पर पहुँचने में कितना था 40, तो 40 माइनस 30, टाइम को 40 माइनस 30, ऐसा नहीं है कि 30 माइनस 40 कर देंगे, माइनस में नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादा में से ना कम होगा। तो 40 माइनस 30 यानी 40 में से 30 गया, 10 बचा, और 0 में से 200 घटा तो कितना हो गया माइनस 200, तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन। तो निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। आपको पता होना चाहिए, पिछले बार हम पढ़ा चुके हैं एक्सेलरेशन के विषय में। तो DE का जो एक्सेलरेशन हो गया वो क्या हो गया रिटार्डेशन ड्यू टू माइनस से, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब इसमें क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी अब डिस्टेंस कहेगा कि भाई कितना दूरी चला, तो पहला चला AB, फिर BA, फिर चला BC, फिर चला CD, फिर चला DE, तो इस तरह से इतना दूरी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है A से सीधे डायरेक्ट E तक आपको लेके चलना है, नहीं, पहले A से B तक गया, ऊपर गया, फिर B से C तक आया, फिर C से D तक गया, D से फिर E तक आया। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है, चाहे बॉडी जो है A से चलकर E तक पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी क्या हो जाएगा, फर्स्ट फिगर फर्स्ट में आइए, यहाँ पे आ गया फर्स्ट, यानी ये है ट्रायंगल। जब इसका लाइन जो है इसके खींची जो दिखाया गया है टाइम टेकन का, तो पहला में है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरे में आ जाएगा क्या BC, तो ये पैरेलल है, या फिर इसके पैरेलल ये यहाँ पे जो टाइम का जो है इसका ठीक पैरेलल ये खींच दिए, तो ये हो गया BC यानी रेक्टेंगल। फिर यहाँ से आप चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये आप ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं, यहाँ से कोई भी बिंदु जैसे PCDQ, जो ये आप लीजिएगा PCDQ, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी है। अगर आप इसको दो हिस्से में बांटेंगे तो ये ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल हो जाएगा। तो थर्ड में ये आ गया यहाँ पे रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, ठीक है। और फोर्थ में फिर क्या आ गया, फोर्थ का जो चौथा पोजीशन क्या हो गया, तो ये Q और D और E है ना, QDE जो आप लेके चलेंगे, तो QDE क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो इस तरह से हम इसको लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम पहला में लेके चलेंगे तो क्या होगा 1/2 बी इंटू एच। तो बी कितना है, इसका बेस जो है 10 है, एच कितना गया, तो एच गया 100, चूँकि हाइट ये 100 गया ना यहाँ पे, जैसे ये इसके पैरेलल है तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा, तो हाइट हो गया 100 और नीचे बेस हो गया 10। तो ये इस तरह से 1/2 10 इंटू 100, इसको काटेंगे तो ये आ गया 500। नेक्स्ट है L इंटू बी, यानी L इंटू बी। तो इस दोनों के बीच में टाइम टेकन का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 10 सेकेंड। तो जो 10 हो जाएगा वो बेस हो गया, और लेंथ कितना हो जाएगा, लंबाई इसका 100 हो गया, तो 100 तो 10 इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप इसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी ले सकते हैं, या एरिया ऑफ जो है दो हिस्से में इसको अलग भी कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में फिर उसी तरह से इसको हम लेंगे। तो ये आप देखिए 1 इंटू 10 इंटू 100 आया, प्लस L इंटू बी, यहाँ पे जो ये आएगा L इंटू बी तो उतना ही आएगा जो इसके इक्वल में आएगा। तो ये आ गया 10 इंटू 100। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 100 काट दिए तो कितना हो गया 50 इंटू 10, तो 500, आप प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ गया, तो 50 प्लस 1000, ठीक है। अब नेक्स्ट है DE QDE। तो QDE का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया, बेस 10 हो गया, हाइट कितना हो गया, हाइट 200 हो गया। तो इसको फिर कटाएंगे तो 200 को कटा दिए 100 से, तो कितना हो गया ये 10 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1000। अब इस सबको प्लस कर देंगे, ठीक है ना, सबको प्लस कर दिए। यहाँ पे दे देखिए क्या हो गया 500 प्लस इसका 500 प्लस इसका 1000 प्लस कितना हो गया 500 प्लस ये 1000, तो 500 1000 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 1000, ये सब टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 400 मीटर। तो हाँ सॉरी 4000 मीटर। तो ये 4000 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी 4000 मीटर। 4001 आपको मालूम होना चाहिए कि 1000 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 किलोमीटर। तो या तो आप इसको मीटर में कहिए या तो फिर किलोमीटर में कहिए। तो मीटर में हो जाएगा 4000 मीटर और किलोमीटर में हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो इस तरह से हम बॉडी का जो है डिस्टेंस जो है हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब जो है अगला नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा जो है उसमें मिलेंगे, और वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। लेकिन उसके पहले हम आपको NCERT के द्वारा कुछ न्यूमेरिकल जो है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे, जो आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा पूरे अपना कलम और पेंसिल लेकर। थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक यू।